सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बस काम के लोड की वजह, जो सच बताऊं, व्लॉग बड़ा ही मुश्किल है उनको कंपाइल करना, उसके बाद वॉइस ओवर करना, फिर मतलब जो एडिट वगैरह करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि 3-4 दिन में एक मेरा व्लॉग सेट हो के आपके साथ मैं उसको शेयर करूं। और चूँकि ये जंग में मेरे आखिरी डेज जा रहे हैं, लिहाजा ये भी बड़े मसरूफ़ मतलब दिन जा रहे हैं। और आज का खाना अलविदाई खाना था सना की तरफ से, और सना के भी हस्बैंड आजकल आए हुए थे। और बस मैं इस दफ़ा उनका खाना नहीं कर सकी, इवन मैं चाय पे भी नहीं बुला सकी। और उसकी रीज़न ये थी कि मेरा घर बिल्कुल बंदा पड़ा था, और एंड के डेज़ में तो काफ़ी सामान भी उठा के ले गए थे। बस एक कमरे में हमारा स्टे था। और बस फिर उसमें आप मुनासिब नहीं लगता को कोई इतना बाहर से आए और आप उसको इस तरह के उस माहौल में बुलाएं। लेकिन उनसे मैंने कहा, माज़रत भी की, उनसे कहा कि हम नेक्स्ट जब आएंगे इंशाल्लाह ताला फिर आपको घर का भरपूर माहौल मिलेगा। और बल्कि एक दिन चलते चलते मेरे हस्बैंड ने उनको दिखा दिया था कि ये देखें हमारे घर, बाहर से भी देख लें तो वो, ताकि उनको फ़ील ना हो कि ऐसे ही है। खैर हम लोग सना की तरफ आ गए, और असलम अंकल से मैंने कहा कि असलम अंकल, राशिद दोपहर में ज़रा बिज़ी थे क्योंकि अब हमारे भी वाइंड अप हो रहा था चीज़ों का। तो बस यही था कि किस तरीके से हमारे भी काम ख़त्म हो। तो राशिद भी किसी ज़रूरी काम के लिए गए हुए थे, उनके आने का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितने बजे आएंगे। बल्कि थोड़ा सा खाना भी सना को मैंने लेट कहा कि तुम ज़रा लेट कर लेना, ये ना हो तुम खाना रेडी करके बैठ जाओ, फिर सना से नहीं इंतज़ार हो सकता। तो वो मैंने कहा, असलम अंकल क्या मैंगोज़ ले आइएगा और अच्छे अच्छे लाइएगा, क्योंकि जो स्पेशली जो बाहर सना तो चलो यहीं रहती है, वो खाने पीने का। पहले जी आपको खाने पीने की चीज़ें बताते हैं। मटन कढ़ाई थी, बीफ मंदी थी, सना ने अपनी रेसिपी से नहीं बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त थी। रोज़ था, मैक्रोनी थी, जो जो बच्चे बीफ वगैरह नहीं खाते, बस कुमैल ही नहीं खाता, वैसे बड़े बच्चे तो सभी खाते हैं। उसके बाद जी मीठा था, मीठा बहुत ज़बरदस्त था कि सब ने 2-2 3-3 दफ़ा लिया। और इसकी रेसिपी भी आपको सना के चैनल पे मिल सकती है, बहुत सुपर डिलीशियस था और सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और आज चूँकि आजकल मैंगोज़ का सीज़न है और हम सब तकरीबन मैंगोज़ की ही बात हो रही, तो सब बड़े शदाई हैं मैंगोज़ के। तो बड़ा ही उसने बड़ा अच्छी, ये देखे सारा डोंगा खाली हो गया था। अच्छा कॉम्बिनेशन का था चीज़ों का। अब रेसिपी तो आप उसके चैनल पे ज़रूर देखिएगा। तो मैंगोज़ की जी हम आपको स्टोरी सुना रहे थे कि मैंगोज़ की स्टोरी में ये हुआ है कि असलम अंकल अपनी तरफ से बड़े अच्छे लेके, लेकिन वो मैंने चूँकि ज़रा बड़ी पेटी मंगवाई, तो पेटी में दबवा दबवा के जो आम रखे ना वो सारे काफ़ी ख़राब हो गए। फिर सना का मुझे उसका काफ़ी अफसोस हुआ कि वो मतलब इस तरह चीज़ें ज़ाया हो जानी। हालांकि असलम अंकल पहले भी लाते हैं, लेकिन चले किस्मत या नसीब। उसके लिए भी जी हमने उनसे कहा कि इंशाल्लाह ताला फिर अच्छे आपको हम खिला देंगे किसी टाइम। खैर जी, सना के हस्बैंड हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, और जिसमें मेरा एक बैग था बड़ा खूबसूरत, राशिद की शर्ट्स थी, बच्चों का खाने पीने का सामान था। उसके बाद गिफ्ट्स दे के वो तो वॉक के लिए चले गए, बस फिर राशिद भी चले गए और कुमैल भी, बच्चे बड़े भी चले गए। बस फिर मैंने कहा चले हम जो हैं ख़वातीन चाय पीती हैं मज़े ले ले के, क्योंकि शाम की जो चाय थी, बस वही ना, पैकिंग में इतना ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि वो कभी चाय रह भी, और चूँकि आज खाने का था तो हमने सोचा चले चाय हम अक्सर सना और हम लोग इकट्ठे खाने के बाद ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ जी हमने इसकी मोहब्बत का, प्यार का, गिफ्ट्स का शुक्रिया अदा किया और मिले। और सच्ची बताऊँ, मैं तो आखिरी दिनों में किसी मुझे कहते थे, मैं कहती थी मेरे से कुछ जिक्र ना करे, मैंने जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मैं शायद ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि आप उन अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। और मुझे खुद इतना नहीं फ़ील हो रहा था कि मैं इतनी वीक हो जाऊंगी इन चीज़ों को बताते दिखाते, लेकिन बहरहाल मैं हो गई वीक। इंसान है, और सब स्पेशली जब आप मेच्योर एज में जाएं तो आपको चीज़ों से इवन आप अपनी बेड की साइड से भी बहुत अनसियत हो जाती है, आप उस बेड की साइड से भी आपको होता है कि बस यहीं मैं सोऊं। सना के दिए गिफ्ट मैंने बैग में रख दिए, मुझे था कि मिसप्लेस ना हो जाए। तो आज ही था बेडशीट्स का डे था। अब तक बेडशीट्स मैंने नहीं छेड़ी थी, उसकी रीज़न ये थी कि जितनी पुरानी जो थी बेडशीट्स वो मैं पैकिंग के लिए मैं रख रही थी। बहुत फर्नीचर था चीज़ों की पैकिंग में। बेडशीट्स आपको पता है, स्पेशली मोटी क्विल्टिंग वाली जो थी, भारी कंबल थे, वो सारे अब तक यूज़ हो चुके थे और बहुत हद तक जा चुके थे। बस कुछ जो थी मैंने रूटीन में यूज़ करनी थी, वो मैंने अब कहा था मैं जो अच्छी कंडीशन में थी वो मैंने रख ली थी। बाकी मैंने कुछ इशरत को दे दी, कुछ इस तरह इस्तेमाल हो गई। और जो तकिए थे, कुशन थे, जो एक एक दो दो थे, जो मुझे था कि मैं शायद यूज़ ना करूँ, सब मैंने निकाल दिया उस दिन बैठ के। बस आज का हमने बेडशीट्स की और छोटे मोटे और ऐसे काम किए।
बस अब वही पैकिंग रहेगी, तो जो आखिरी आखिरी बस ऊपर वाली होती है जो आपने रहना होता है, रखना होता है। तो हमारा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था झंग में, जहाँ से हमने गुजर के जाना होता आगे जिम खाना। तो ये मुझे लगता है 1 डेढ़ माह से यही तमाशा हो रहा था, और वो बड़ी उससे बदमज़गी हो रही थी, बहुत ही टाइम लग रहा था क्योंकि वो ट्रैफिक जैम हो जाती है। यहाँ जी ब्राइडे आई थी, ब्राइडे से कुछ बच्चों को खाने पीने का सामान लिया मैंने, क्योंकि जेल भी ये था कि उसकी भी अपने 1 2 करीबी फ्रेंड से मिलना चाह रही थी, और मैंने उसको वहाँ छोड़ना था। फिर पहले हमारा भी ये प्लान था कि चलो ज़ारा और आज ज़ारा और जी नेक्स्ट जो था ज़ारा और लैला की तरफ से खाना था। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को भी साथ लेके आना, लेकिन चूँकि बच्चे अब लड़के तो आए ही नहीं, वो कहने लगे वहाँ बॉयज़ नहीं है। तो बस जेल को फिर मैंने उसकी फ्रेंड की तरफ छोड़ा, और यहाँ मैं ज़ारा से कह रही थी कि ज़ारा तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी जितनी तकरीबन होती जा रही है, और बेटियाँ बढ़ने का कैसे बढ़ के इतनी एकदम अचानक लंबी जवान हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। कल यही मेरी बेटी छोटी छोटी साथ हर जगह, जैसे इसकी बेटी आई हुई साथ चलती थी, मैं उसके साथ जाती थी। अब माशाल्लाह बच्चे हमारे से भी कद काठ में बड़े हो गए। तो यहाँ जी जिम खाना मैं देख रही थी, और मैं सोच रही थी कि बार बार फिर कहाँ आता है बंदा, ये बड़ी इसकी हमारे सामने बना। मुझे याद है ब्रश बहुत शुरू में जाए खंडर की तरह ही था, एक एक पुराना सा इसका हॉल था। फिर माशाल्लाह अब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अपने शहर जितना ग्रो करता आपको खुशी होती है। यहाँ जी सना आई, सना बल्कि मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे कॉल पे तो मुझे बेटी की आवाज़ आ रही थी, तुम है कहाँ? मैंने कहा उसको मैं फ्रेंड की तरफ छोड़ के आई हूँ, क्योंकि अब काफ़ी देर हो रही थी। और फिर यहाँ लैला आई, लैला और ज़ारा ने बड़े प्यारे मुझे सूट गिफ्ट किए थे। वो भी बस मैंने ये था कि अब टाइम स्टिचिंग का है ही नहीं, देखें कब सिलवाती हूँ, और कहीं नई जगह पे जाने फिर आपको टेलर मिलने इतने आसान नहीं होते, वो एक जगह आपको टाइम लगता है चीज़ें सेट होने में। तो यहाँ जी हमारा तो कोरम पूरा हो गया। उसके बाद हमने जो खाना मंगवाना था ज़ारा ने, वो नीचे कह रहे थे कि हॉल में आपके ना अब डिलीवर नहीं होगा, सर्व नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अब कुछ ना इन्होंने चेंज कर दिए हैं जिम खाने के रूल्स। यहाँ जी हमें डॉक्टर मिसबा मिली, और ये हमारे अच्छी शहर के अच्छी डेंटिस्ट भी हैं। और तो उन्होंने कहा कि जो आप खाना देसी कह रहे हैं वो आपको रूफ़ टॉप पे मिल जाएगा। तो मैंने कहा वाह जी साइमा, जब आपने रूफ़ टॉप, आज मैं फ़र्स्ट टाइम रूफ़ टॉप पे आई थी। यहाँ जी बारबेक्यू लगाने के अरेंजमेंट्स वगैरह हो रहे थे। आज मैं आई भी पहली दफ़ा थी, और मैं खैर आखिरी दफ़ा इस उसमें। तो बस जो यहाँ जी सना ने रिंग्स पहनी थी, तो मैं से कही थी कि हायरी मेरी अंगूठियाँ तुमने कहाँ से ली? तो कहने लगी अब तो समय मैं सारे ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ जो रिंग्स वगैरह। सना को शुरू से रिंग्स का तो इतना नहीं था, अब ज़्यादा क्रेज़ हो गया। पहले इसको ब्रेसलेट्स का और जो है ना एंकलेट्स का बहुत ज़्यादा इसको शौक़ था। जब मेरी इसकी दोस्ती तब इसको इन दोनों चीज़ों का ना क्रेज़ होता था, तो पहनती भी थी फिर छोड़ दी थी। लेकिन अब चूँकि कह ले के बच्चों के थोड़े, उसके भी बच्चे मज़ीद बड़े हो गए हैं, तो इंसान ज़िम्मेदारियों से जब निकलता है ना, फिर इंसान थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो भी देता है। सेम मेरी अम्मी भी ऐसी थी। यहाँ जी मुझे परिंदे घरों को जाते बड़े अच्छे लगे, बल्कि सब मेरा मजाक उड़ा, तो मैं अंधेरे में क्या नज़र आ रहा है, मैं कहा मुझे जाते परिंदे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जी जो सना कह रही हूँ, ज़ारा और लैला की तरफ से खाना था, इतना ज़बरदस्त ये मेन्यू में आज अफ़गानी पुलाव था कि इसको आप सादा भी खाएं तो इतना इंजॉय किया मैंने। बल्कि ज़ारा को मैं शाबाशी दे रही थी कि तुमने बड़ा अच्छा आज का मेन्यू डिसाइड किया। मुख्तसर इन सेंस कि बहुत ज़्यादा खाना ऐसा नहीं था कि डिशेस हमने भरमार की हुई थी, लेकिन जितना भी था बहुत सुपर डिलीशियस था। अफ़गानी पुलाव बहुत मज़े का था, साथ बारबेक्यू को था। इसको मैंने वो थी जो ग्रेवीज़ वगैरह मैंने मना कर दी थी। मैंने कहा बस हम इतनी 4 लोग हैं, हम कितना खाएंगे, हम माशाल्लाह ये हमने अच्छा यही ख़त्म कर ले, बड़ी बात है। साथ पिज़्ज़ा था स्पेशल, बड़ा मज़ेदार था। तो रोटियां नान थी साथ, जो बारबेक्यू के साथ हमने मंगवाई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस जी आज का डिनर था जो ज़ारा और लैला की तरफ से। उनके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत ही मज़े के राइस थे। अभी भी जब मैं व्लॉग्स के लिए अपनी वीडियोस वगैरह देख रही होती तो मैं जब मज़े की चीज़ होती तो मुझे ख्याल आता है वाह काश ये दोबारा मिल जाए, इतने मज़ेदार ये खाना था। तो खैर जी खाने के बाद मीठे में हमने इनकी कुछ स्पेशल, इन्होंने कहा कि आपको सेशू कुछ करके केक था, पता नहीं क्या था वो, इन्होंने कहा हम आपको सर्व करेंगे, और जो कि उन्होंने सर्व बिल्कुल एंड पे किया। अच्छा खैर जी आज का डिनर बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार रहा। खाने के साथ साथ हमने इंजॉय बहुत किया, हम इतना हंसे कि हंसते हंसते लैला की आंखों से पानी निकल आया।
हम 4 का ग्रुप था जब हमारी दोस्ती शुरू हुई, उसके बाद फिर हम अभी भी इसमें माशाल्लाह ऐड हो गए हैं लोग, लेकिन ये 4 वाला ही होता है कि जो कि पुरानी यादें, पुरानी बातें, चूँकि वो हम ही उन्हीं को जानते हैं, हम ही उनसे इंजॉय करते हैं। तो यकीन माने उस दिन वो जो हमने रात 1.5-2 घंटे अपने चारों ने गुजारे हैं ना, बस वो रिमार्केबल थे, बहुत मज़ा आया था। मेरे ख्याल में हम बड़े अरसे बाद इतना हंसे। जो सही जो फ़न लगाती है ज़ारा लगाती है और सना, जब ये दो होती हैं फिर आप बोर नहीं हो सकते, बस आप हंसते और इन्जॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी, उसके बाद हमने कॉफ़ी, जिम खाना है कॉफ़ी ना पिए तो ऐसा नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा कह लूँ खाने के फ़ौरन बाद चाय कॉफ़ी कहीं कहीं की लेती हूँ, लेकिन जिम खाना की अगर कॉफ़ी की बात तो फिर रेजिस्ट इंसान नहीं कर सकता। तो ये जी आया इनका मीठा पिस्ताशियो, वो जैसे आजकल 3 लेयर्स केक नहीं चाह रहा है, ऐसा सही था। बहरहाल अच्छा था, हम सब ने इसको एंजॉय किया, खाया, मज़ा आया। और स्पेशली ये होता है कि जब फ्रेंड्स साथ हो तो उस क्या ही बात है। तो बहरहाल जी, हम हर चीज़ का किसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, खाए पिए का, किसी का लेन देन का भी। आप हम किसी के एहसानात का बदला हम सूरह रहमान में भी है ना कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तो जो मोहब्बत आप बिला कि कह लें कि बगैर किसी मतलब के किसी को देते हैं, उसका हम बदला दे ही नहीं सकते, दुनिया में तो नहीं दे सकते। और मेरे ख़्याल में एक अच्छा जो इंसान है, जो कुछ दिल जज्बात रखता है, जिसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, हम हर चीज़ का इंसान किसी को शायद पैसे के बदले पैसे दे दें, गिफ्ट के बदले गिफ्ट दे दें, लेकिन प्यार के बदले प्यार ही उसका रिटर्न है। और मुझे लगता है कि जो इखलास बहुत ज़्यादा उसका हम अदा भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है, हम फ्रेंड्स की जो मोहब्बत होती है बिला मशरूत होती है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, हम उसको अच्छे बुरे दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें अच्छे बुरे दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इतना हमारा सफ़र रहा 5-6 साल का हमारा। ज़ारा का तो मेरा ज़्यादा पुराना था, क्योंकि ज़ारा जो थी वो बहुत शुरू में, मतलब जिम मेरा इकट्ठा था तब उसके बच्चे भी नहीं थे, तब से है। बाकी सना और लैला का तकरीबन एक ही उसमें 5-5 6-6 साल हमारी दोस्तियों को हो गए हैं। तो बड़ा बेहतरीन वक्त गुजरा। अप्स एंड डाउन हर एक की दोस्ती में भी आते हैं, मोहब्बत में भी आते हैं, और मेरे ख्याल, लेकिन बस बेस्ट दोस्ती वही होती है, बेस्ट रिलेशन वही होता है जो आप कह लें कि जो उसको निभाते जाते हैं। तो दोस्ती ऐसी चीज़ होती है जो आपको निभाते ही हैं। तो यहाँ जी लैला से मिली, ज़ारा से मिली। सना का तो ये था कि चलो वो घर के पास भी है, लैला थोड़ी सी होती है, दूर होता है। तो अभी लैला ज़ारा की इतनी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि वो हर वक्त कहीं भी आराम से चली जाए। जब तक कि मैं वहीं थी तब ऐसे ही था। तो ज़ारा ने जी एंड टाइम पे कहा कि मैंने पिज़्ज़ा, मुझे घर से ऑर्डर आया था, वो मैंने अब लेके आना है। तब तक हम नीचे आए तो नीचे जी नाजिया थी, शफ़क़ थी, इनका जी सरप्राइज़ डिनर चल रहा था, नाजिया का बर्थडे गुजरी थी। तो इन लोगों ने कहा कि चले हम इकट्ठे डिनर करते हैं, बल्कि वो कहने लगे आप हमें बता देते तो हम आपको हम भी शरीक हो जाते हैं। तो बस हमने कहा कि हमारा बस अचानक ही प्लान बना, क्योंकि लैला भी थोड़ी सी आजकल बिज़ी थी, उसके ज़रा थोड़ी से दूसरे शहरों में चक्कर ज़्यादा लग रहे थे, लिहाजा बस अचानक ही हमारा प्लान बना और हम आ गए। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा शफ़क़ और हम नाजिया के साथ नेक्स्ट किसी टाइम बैठते हैं। तो आज ही खाना, नेक्स्ट डे जो खाना आया, अब हम आपको रोज़ की कहानी सुनाएंगे। अगले दिन का खाना दीपा भाभी ने भेजा, जो कि बहुत मज़ेदार था। साथ उन्होंने जी मुझे गिफ्ट भेजा, कंफर्टर सेट। जब घर आए तब भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यारा गिफ्ट दिया, दरमियान में भी देती रहती हैं, लेकिन खैर अब जाने से पहले भी, बल्कि उनसे मैं कही थी भाभी आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया। तो कहने लगी नहीं नहीं, बस मैंने आपके लिए पसंद किया। पसंद उन्होंने मेरे लिए कुछ और किया था, वो मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरे नसीब में नहीं था। तो वो गिफ्ट घर आने से पहले ही टूट गया, लिहाजा अब उसका जिक्र क्या करना। तो बस ये खाना दोपहर में बरीरा भाभी कह रही हूँ, दीवा भाभी ने भेजा था, और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, खाना पेट भर के सबने खाया। उसके बाद जी मेरे साथ तो आजकल हेल्पर भी होते हैं ना, फिर उनके साथ भी मतलब इतना अच्छा क्वांटिटी में उन्होंने भेजा था कि फिर हेल्पर को भी मैं साथ ही देती हूँ। तो शाम में फिर हमने सोचा कि चले हम जाके उनसे अलविदाई मुलाकात खुद कर आते हैं, क्योंकि बच्चियाँ नहीं आ सकी थी, और मुनव्वर भाई जो उनके हस्बैंड हैं वो भी रास्ते से तो मिल लेते हैं, घर नहीं वो आ सके थे। तो बल्कि वो तो इतने ज़्यादा जज्बाती और दुखी हुए कि आप लोग जा रहे, कहने लगे हम आप इस सोसाइटी में हम आपके राशिद की वजह से आए थे कि आपका हस्बैंड मुझे मतलब ज़ाती तौर पर मेरा भाई बहुत मुझे पसंद है, अच्छा इंसान है, लेकिन आप लोग जा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको देखा देखी हम सबकी आंखों में आंसू आ गए कि वो उन्होंने हमारा इतना प्यार, मतलब जितना भी हम यहाँ रहे हैं 5-6 साल सोसाइटी में, इस फैमिली में हमारा बहुत ख्याल किया, बिल्कुल आउट ऑफ द जाके।
अगर हम कहें कि बहन भाइयों से बढ़ के भी किया तो वो भी हम कैसे भी बहन भाई हैं, जैसे राशिद के कज़न हैं वो भी बहन भाई होते हैं। बहुत आउट ऑफ द वे जाके हमेशा उन्होंने इज़्ज़त एहतराम प्यार दिया। अभी भी हम खाना खा के आए तो उन्होंने कहा नहीं आप खाना बस हम आए तो दोबारा रात को खाएं। तो बच्चों के लिए उन्होंने ये पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लिया क्योंकि उनको पता है बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं ये सारा कुछ। खैर बात अभी मैं पहले कह चुकी हूँ, हम किसी की मोहब्बत अखलाक और इन चीज़ों का बदला नहीं दे सकते। तो बस सिवाय ये हो सकता है कि हम उनको प्यार से उसका रिटर्न दे सकते हैं। तो बस दीपा भाभी लोगों की फैमिली, तलहा भी मेरा बेटा ही है माशाल्लाह, तो उसको हम ऐसे रिटर्न दे सकते हैं कि जवाब में बस हम प्यार ही दे सकते हैं और कोशिश करेंगे देंगे। बड़ा अच्छा बेहतरीन वक्त गुजरा मेरे शहर में, मैं इज़्ज़त कमा के जा रही हूँ, प्यार कमा के जा रही हूँ, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या होती है। इतने अरसे में आप कहीं रहें, इतने शादीशुदा मैंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, अब आप इज़्ज़त कमाने से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ दीपा भाभी अपना लॉन दिखा रही थी बाहर वाला, तो मैं कहती थी माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर गया, क्योंकि मेरा भी काफ़ी दिनों बाद इनकी तरफ चक्कर लगा। उसकी वजह ये थी कि मैं भी ज़रा बिज़ी रही और गर्मी शदीद में आप इतना वॉक का भी कोई सीन रहा ही नहीं, और मेरा तो जिम वॉक हर चीज़ छुटी हुई है। तो वो बता रहे थे कि यहाँ इनके ना परिंदों ने कुछ घोंसले वगैरह बनाए हैं, बड़े ही खूबसूरत बने हुए थे, लेकिन रात के अंधेरे में लॉन इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर जी हम घर गए, सोए। अगले दिन जी हमारा जो था खाना था वो डॉक्टर जमशेद की तरफ था। डॉक्टर जमशेद उन्होंने बच्चों का भी कहा था, लेकिन बच्चे फिर आपको पता है कि वो बस अपनी उनमें था। यहाँ जी आप पीछे देखें कि सारा वो सामान बिखरा हुआ था। कोई शीशा से मेरा ड्रेसिंग का एक रह गया था, और या मेरे बाथरूम का, कि जिसमें मैं थोड़ा सा अपना मुंह छू, वैसे इतना हम देख भी नहीं रहे थे, इतना बस किस टाइम तैयार होना होता था तो बस हो जाते थे। तो आज ही सूट मैंने पहना हुआ था, मुझे अपनी पैराडाइज़ की जो पार्टी थी, इन्होंने क्या कहते हैं उसको, जो मेरी सोसाइटी की पार्टी थी, उन्होंने गिफ्ट किया था, वो मैं चेंज करवा लिया था जे डॉट से। तो इंशाल्लाह फिर किस टाइम पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो वो मैंने फिर चेंज करके वो किया था। आज लिपस्टिक जो कि शेड्स भी जो मैंने यूज़ किए हैं वो जे डॉट के थे, वो भी इंशाल्लाह तो किस टाइम आपको दिखाऊंगी। ज़रा फुर्सत हो जाए, ज़रा ज़िंदगी सेट हो जाए। 3 4 5 माह से तो ऐसी ऐसी ज़िंदगी है, चीज़ें रख लो, समेट लो, घर देख लिया, अब शहर डिसाइड करना है कहाँ रहना है, इंस्टीट्यूट डिसाइड करने हैं। बट इतने मंथ से तो हम, एक शुरू में डिप्रेशन घर सेल होने का हो गया, उसमें से मुझे नहीं लगता कि शायद मैं बहुत टाइम तक निकल सकूँगी। फिर सामान समेटना, शिफ्टिंग, घर देखना, बच्चों के स्कूल, हर चीज़ ने बहुत एक दफ़ा घुमा के रख दिया। अभी भी ऐसे लगता है जज्बाती तौर पर घूमे हुए हैं। खैर जिस पहले मैंने लेना था कौसर को, बरीना भाभी आज अपनी उस पर जा रही थी, उनके साथ किसी और नहीं जाना था, तो गाड़ी में इतनी लेडीज़ आ नहीं सकती थी। फिर मैंने कौसर को लिया, कौसर के बाद मैंने हुमैरा को लेना था, फिर हमने डॉक्टर जमशेद की तरफ जाना था। और ये था कि ये जो पार्टी थी हमारा, जो आपको पता छोटी सी हमने अपनी सोसाइटी की डाली हुई है, उसमें ये था कि अभी थोड़ा मतलब टाइम वो गुजार भी सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा चल साइमा ने चले जाना है तो एक बार फिर चल मुलाकात हो जाती है। तो इन दिनों में मेरी मुलाकात थी हुमैरा से, काफ़ी कौसर से हुई। बरीना भाभी तो खैर नेबर्स में रहती है, सना से भी मतलब माशाल्लाह होती रही आखिरी दिनों में, नाजे से भी होती रही। चलो ये हुआ कि जहाँ इतने अरसे से मुलाकातें पेंडिंग थी वो हो रही थी। चलो सब लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये सोचा कि चलो अब यूनिवर्सिटी चले जाना, हम एक मुलाकात का और बहाना ढूंढ लेते हैं, रख लेते हैं। तो बात तो वही आती है कि आप किसी का अखलाकी तौर पे इतना ख्याल रखें। तो बस ये हम घर में अब इनके एंटर हो रहे थे, और बस फिर पिंकी ने जी पहले भी जो वो था खाना जो था वो घर ही किया था। इसमें इनकी 2 3 मतलब थी वो पार्टिसिपेशन थी, तो अभी भी उन्होंने घर ही किया। तो वैसे घर मुझे भी बेस्ट ऑप्शन लगता है, हमेशा मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है आप सबसे एटलीस्ट घर बैठ के या रिलैक्स होकर गपशप भी करते, चीज़ें एंजॉय भी करते हैं। तो सबसे पहले जी जब हम एंटर हुए, हम मिले, आंटी कौसर आई हुई थी, और कौसर आंटी ने कहा आज तो मेरा दिल है मैं ना अपना मैं जीत के जाऊँ। वो कुछ शायद उनके मुंह से अल्फाज निकलने थे, तो वो जी गिफ्ट जो था तंबोला गिफ्ट वही जीती। यहाँ बरीना भाभी से मिल रही थी और बाकी जो लोग मेरे से पहले आए हुए थे उनसे मिल रही थी। और सबसे पहले जी हमें जी मिसेस जमशेद ने हमें सर्व किया रबड़ी दूध, जो कि बहुत मज़े का था। और उसके बाद जी उन्होंने फिर हमने ये तंबोला खेली, तंबोला कौसर आंटी जीती, और वो चूँकि लम्हात थे उनके मुंह से निकलने थे कि मैंने आज जीतना है। खैर अच्छा इन्जॉय किया। जब आप गिफ्ट के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो गिफ्ट जहन में नहीं होता, बस छोटा ये होता है कि चलो इंसान एक चीज़ें इंजॉय करता है। तो मेरे ख्याल में एक आधा मेरा रह गया था, हमारा का भी शायद कोई एक आधा डिजिट रह गया था,
बाकी जी उनको मुबारक जो जीते हैं। और ये जी इनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है माशाल्लाह, बस इसके मूड से गुजरते, कभी तो बड़े खुशी से मिलती है, कभी कभी खामोश हो जाती है। तो खैर जी हमने मुबारकबाद दी कौसर आंटी को इतने प्यारे गिफ्ट जीतने की, और बल्कि मिसेस जमशेद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने समझ लें कि मेरे लिए चलो रखा कि चलो हमारी गैदरिंग हो जाएगी, साइमा कुछ यादें समेट के जाएगी, और वाकई यादें तो मैं समेट रही हूँ। और सबसे बढ़िया मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए लक की ये बात है कि मेरा चैनल है, तो जो वीडियोस या इस तरह वो कंपाइल करके मैं चैनल पे लगा रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे तो याद रहेंगी हमेशा, आपको भी याद रहेंगी। और जो लोग इस सफ़र में मेरे साथ बड़े अरसे से चल रहे हैं, तकरीबन 3-4 साल से ये मेरा चैनल बना हुआ है, और इस सफ़र में सूट बड़ा प्यारा जी निशात का था। तो जो लोग अभी तक पहले दिन से या दरमियान में कहीं जुड़े हैं, जिन्होंने ये मेरा सफ़र मेरे साथ देख रहे हैं, तो वो भी चीज़ें याद रखेंगी कि आखिरी डेज़ में मैं कहाँ कहाँ थी, मैंने उनको भी शामिल किया। और कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे ही चलती हैं। तो खाने में जी पहले भी इस दफ़ा हमने उनसे कहा था भले आप खाना ना करें, पहले खाने में बहुत एहतमाम था। इस वजह खैर चाय पे उससे भी बढ़ के एहतमाम था। इतना ज़्यादा उन्होंने एहतमाम किया था, बल्कि 1-2 लोग खाना खा भी आए तो उन्होंने कहा खाना आप क्यों खा के आए, हमने तो जल्दी का टाइम दिया था। लेकिन ये है कि आज थोड़ी निस्बतन लोग भी कम थे। खाना बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके मज़ेदार भी था, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन इतना हम नहीं खा सकते, लिहाजा उन्होंने, ये हमारा बड़ा अच्छा होस्ट निकला, इन्होंने कहा कि हमें ना बॉक्सेस बना दिए। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मतलब कम खाया है, मतलब ऐसे जैसे मैंने बर्गर नहीं खाए, कोई ऐसी चीज़ भी एग्जांपल दे रही हूँ, तो उन्होंने सारे इतने जितने भी हम लोग थे उन्होंने डिवाइड करके सारे बॉक्सेस में जितना खाना बचा हुआ था दे दिया कि चले आप घर में बच्चों को भी टेस्ट करवाएं। कहने लगी हम लोग भी, ज़ाहिर बात है ऑलरेडी हमने अपनी फैमिली के लिए भी बनाया हुआ था, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्ट हैं। 3 दफ़ा इनके घर गई हूँ, और तीनों दफ़ा इन्होंने बेहतरीन होस्ट होने का कि मैंने सबूत भी दिया। ये नहीं होता खाने की बहुत ज़्यादा डिशेस आप रख दो तो बेहतरीन होस्ट होने का सबूत हो जाता, आपका अखलाक भी मैटर करता है उसमें। आप बताते कहते लगता भी है कि आप किसी को बार बार कहते हैं आप खाएं। तो खैर जी चाय भी आज बहुत मज़ेदार थी, और जो कप था वो मेरे सूट से मैचिंग था। तो सूट आपको किस टाइम ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो सूट मुझे खुद भी बड़ा पसंद है, कलर मैंने बड़ा डिफरेंट बड़े अरसे बाद लिए हैं। वो धूप में तो ऐसा लग रहा था जैसे ना उबला हुआ रंग है मेरा देख कर लेकिन ये है कि वो वैसे पहना हुआ अच्छा लग रहा था। तो यहाँ जी सब ने अपने अपने जो मैचिंग कप थे वो उठा लिए सूट के साथ थे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, मैंने आपको काफ़ी मुलाकातें दिखाई हैं आज, जिन जिन लोगों ने लास्ट तकरीबन 1 हफ़्ता जो था उसमें मैं आपको मुसलसल दिखा रही थी कि आज इस फ़लाँ ने बुलाया फ़लाँ ने। तो अभी कुछ लोग साथ मुलाकातें हमारी बाकी हैं, पेंडिंग हैं। वो कौन लोग हैं, कौन से प्यारे लोग हैं जिनके साथ मेरी मुलाकातें बिल्कुल आखिरी डेज़ में होगी, वो जी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी ज़िंदगी में उस वक्त क्या होगा वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया व्लॉग्स पसंद करने का और अपनी बेस्ट विशेस देने का। बहुत से लोग हौसला, मुझे हर बंदे ने हौसला ही दिया है और प्यार ही दिया है। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। तो बस ये अब हम घर वापस जा रहे थे। जो एक गाड़ी थी जो मेरी फ्रेंड्स की, वो हमारे इधर शहर में एग्ज़िबिशन लगी हुई थी, तो वो मैंने मिस कर दी क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। अगर मैं वहाँ जाती बहुत लेट हो जाना था, फिर आपके अगले काम जो थे वो थोड़े से ना अगले काम लेट हो जाते हैं। अरे इतनी अभी शाम नहीं हुई थी। लेकिन चले जी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।